हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक फिर से शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय कॉब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोग ने एल्केन का प्रिपरेशन देखा, किससे देखा? हाइड्रोजनेशन से देखा। फिर क्या देखा? वर्ड्स रिएक्शन देखा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। इस तरीके से आपका एल्केन फॉर्मेशन कैसे होता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि ये जो कॉब्स इलेक्ट्रोलाइसिस है वो एक्चुअली है क्या। कॉब्स इलेक्ट्रोलाइसिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन विच aqueous solution of sodium or potassium salts of carboxylic acid. Aqueous solution of sodium or potassium salts of carboxylic acid is electrolyzed to form hydrocarbon. क्या है? Is electrolyzed to form hydrocarbon, जैसे कि alkanes along with carbon dioxide. क्या समझ में आया? Cobb's electrolysis is an electrochemical reaction. Is an electrochemical reaction in which aqueous solution of sodium or potassium Na or K salts of carboxylic acid COOH is electrolyzed to form hydrocarbon, जो कि alkane है along with carbon dioxide. मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इट विल बी रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट। ऑलराइट बच्चों, समझ में आया? देख लेते क्या है। जनरल रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, यही चीज़ आपका मेन है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा था वो आपका आ जाएगा। आपका मेन था ये, समझ में आया? यहाँ पे RCOO माइनस क्या है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और R' मतलब सिंगल बॉन्ड क्या है? हायर एल्केन्स फॉर्म बाय कपलिंग। समझ में आया बच्चों? आई होप दिस थिंग इज क्लियर। स्टेप समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम लोग वो पिछले वाले पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए थे, ये भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ध्यान से बच्चों, पूरा फुल फोकस इधर रखिएगा, फुल ध्यान आपका इस बोर्ड पे रखिएगा। जो मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा, समझते रहिएगा बच्चों, नोट करते रहिएगा। डाउट से कन्फ्यूजन है लिख दीजिएगा, जितना हो सके मैं अपने टीम को कह दूंगा कि वो डाउट्स आपका क्लियर करवा दे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन एट एनोड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस है बच्चों, तो ये तो हम लोग ने बहुत बार इलेक्ट्रॉन्स रहेगा डेफिनेटली डिस्कस किया था। कार्बोक्सिलिक आयन एट एनोड होगा जो कि ये है, और इलेक्ट्रॉन आपका एक रह जाएगा। स्टेप 2 क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन है। मतलब क्या? जो अनस्टेबल फ्री रेडिकल है वो ब्रेक होके ऐसा हो जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको रिलीज करने का काम करेगा। समझ में आया? स्टेप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है कि डिस्क्राइब रेडिकल कपलिंग। तो आप ये कॉब्स इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड के थ्रू आप ये दे पाएंगे। 2 R रेडिकल्स कंबाइन हो जाएगा, फ्री रेडिकल ऐसे कंबाइन होकर ऐसा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। कैथोड रिएक्शन में क्या होगा? वाटर के साथ ये हो रहा है, हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज हो रहा है बच्चों। मेन तो आपका ये था ना, यही आपको निकालना था ना। C2H6 ही हम लोग कंसिडर कर लेंगे एज हायर एल्केन, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, सोडियम एसीटेट से इथेन। सोडियम एसीटेट क्या है? एसीटेट कब आ रहा है? जब COO माइनस आ रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा ना बच्चों। तो इससे C2H6 हो रहा है, 2 का कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो इथेन आपका मेन था, और हाइड्रोजन किस में डिपॉजिट हो रहा है? हाइड्रोजन आपका कहाँ से रिलीज हो रहा है? कैथोड से बच्चों। एक है सोडियम ब्यूटारेट है, जिससे कि ऑक्टेन हो रहा है। ऑक्टेन भी क्या है? ये है आपका ऑक्टेन, ये भी आपका एल्केन ही है। तो इससे आपका ये फॉर्म हो रहा है, और आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आया होगा, क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।